नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी क्लास ले रहा हूँ, जो हमारी क्लास रेगुलर ले रहे हूँ। आई एम सो सॉरी लेकिन जो है क्या है कि कुछ एनामलीज हुई लाइफ में, जैसे कि कुछ घटनाएं हुई, या यूँ कह लें कि हम कंसंट्रेट नहीं रहे, इसलिए हम आपको अपनी क्लास नहीं भेज पाए। एक बार फिर से मैं खेद प्रकट करूँगा इसके लिए। लेकिन आज मैं आपको प्रोनाउन की क्लासेस हमारी चल रही थी, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाए थे। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताने वाला हूं, और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेल्फ प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। और इसी का एक जुड़वा भाई है, ट्विंस है, जिसे हम इम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से हम इसको जानते हैं। वो भी हमारा जो है आपका क्या है, सेल्फ प्रोनाउन ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आप यहाँ देखें, जैसे कि लिखा गया कि जैसे आप जानते हैं ना, जैसे क्या है, माई है, योर है, हिम है, हर है। इसे आप पर्सनल प्रोनाउन में क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट है और पजेसिव है ना। इनको पजेसिव कहा जाता है। लेकिन ये पजेसिव क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया नहीं होगा अभी। जैसे माई हो गया आपका, ये योर हो गया, ये हिम हो गया, है ना। और फिर उसके बाद जैसे हर हो गया, फिर यहाँ पे आपका जैसे इट हो गया, ठीक है, या देम हो गया, इस तरह से, है ना। या कहीं कहीं योर हो गया। ये देखिए, ये आप जितने वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जब हम इन वर्ड्स में क्या करते हैं कि केवल और केवल सेल्फ ऐड कर देते हैं। सेल्फ या सेल्व्स, यस ई, कहीं कहीं सेल्फ का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कहीं सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सेल्फ भी ऐड कर सकते हैं, या जो है क्या है, आप सेल्व्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। देखिए सेल्व्स का, जैसे देम सेल्व्स हो सकता है, योर सेल्व्स हो सकता है, आवर सेल्व्स हो सकता है ना। तो वहाँ पर जो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चूंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ इज एडेड देयरफॉर इट इज कॉल्ड द सेल्फ प्रोनाउन आल्सो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे कहाँ पर, हम इसकी डेफिनेशन पर। जैसे इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स क्या है कि दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। दे माने कौन, दे माने कौन, वही जो भी मैंने आपको लिखा, माई, योर, हिम, है ना। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। यानी कि आप देखिए क्या है, आप साइंस में कि एक चीज़ पढ़े होंगे साइंस में कि ये क्या होती है, सनरेज आती है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर कोई सनरेज नहीं आएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट है और यहाँ भी सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का कार्य रिफ्लेक्ट हो करके जब सब्जेक्ट पर पुनः पड़ेगा, उसका प्रभाव उसी पे आएगा, रिफर्स उसी को करेगा, हम वहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह देंगे। और रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, वही परावर्तन। तो आप ये देखिए कैसे प्रयोग होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। यानी कि रिफ्लेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने लिखा है सेल्फ प्रोनाउन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रयोग होगा वह सेल्फ प्रोनाउन ही प्रयोग होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही प्रयोग होगा। यानी कि हुआ क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। अब आप इसी में क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे लिखा गया रामा लव्स हिमसेल्फ, यानी कि राम क्या है, अपने खुद को प्रेम करता है। अब यहाँ देखिए ये हिमसेल्फ है रिफ्लेक्सिव, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, राम पर चला जाएगा। यानी कि राम किसको प्रेम करता है, खुद को प्रेम करता है। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है आई हार्म्ड माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो यानी कि आई का काम क्या है, नुकसान पहुंचाना, और किसको पहुंचाना, माई सेल्फ को पहुंचाना। यानी कि माई किसको प्रभावित किया है, माई सेल्फ किसको प्रभावित किया, आई को प्रभावित किया। तो यहाँ पर क्या है, दोनों आई और माई सेल्फ दोनों एक ही हैं, ये भी एक हैं और एक ही भी हैं, वन वन चीज़ें हैं। यानी कि एक ही सब्जेक्ट को दोनों प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मेट में लिखा गया कि नोट में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब and refers to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका जो है वह ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का प्रयोग करता है और वह उसी व्यक्ति या वस्तु को रिफर्स करता है, संबोधित करता है, दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो कि क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द
वर्ब होता है। जैसे यहाँ हार्म का सब्जेक्ट, हार्म्ड का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। लव्स का सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा। तो और राम का जो है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई हिमसेल्फ, और आई का क्या हो गया, माई सेल्फ। यही चीज़ है, रिफ्लेक्शन गोल गोल घूम रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से यही रहा, और इसमें तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आप ग्रामर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। 2 एग्जाम्पल से ही आप क्या है सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जैसे कभी कभी क्या है कि सेल्फ, केवल सेल्फ का जो है, ये सेल्फ का प्रयोग क्या है, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सेल्फ नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे कोई लिख दिया कि ही केयर्स, है ना, ही केयर्स नथिंग, ही केयर्स नथिंग, वह किसी की ध्यान नहीं करता बट सेल्फ, है ना, बट सेल्फ की बात करता है। ये देखिए, केवल सेल्फ की बात करेगा। तो इस प्रकार से सेल्फ का प्रयोग क्या करेंगे आप, नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। जहाँ जैसे कभी कभी आप बैंक में जाइए तो वहाँ पर चेक का प्रयोग करते हैं हम। चेक का जो है क्या है, उसमें जब खुद पैसा निकालना पड़ता है तो हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं।